केयर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे लूज मोशंस यानी कि दस्त के बारे में। दस्त हम सभी लोगों को कभी ना कभी हो चुका है। दस्त के कुछ साधारण कारण होते हैं और कुछ असाधारण कारण होते हैं। साधारण कारण वो होते हैं जिसमें पानी के बदलाव के कारण, मौसम के बदलाव के कारण, काफ़ी बार जगह बदलने के कारण, हम घूमने फिरने जाते हैं, हम खाने में कुछ गलत या अलग खा लेते हैं जो हमें अच्छी तरह से पचन नहीं होता है, उसके कारण हमें साधारण से दस्त होते हैं। और कुछ असाधारण कारण हैं जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अतड़ियों में सूजन आना। वो अतड़ियों में सूजन किन किन कारणों की वजह से हो सकती है? कुछ बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर या इन्फ्लेमेटरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन कारणों, असाधारण कारणों की वजह से भी हमें दस्त लग सकती है। उसी के साथ साथ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो, जैसे कि शुगर या डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी जो अच्छी तरह से कंट्रोल में ना रही हो, या फिर कुछ और इन्फेक्शंस जिनके कारण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हमें बहुत टाइम के लिए दस्त लग सकते हैं। अब ये जो दस्त होते हैं, या तो उसे हम अक्यूट यानी कि अचानक से कुछ दिनों में शुरू होना ऐसे होते हैं, या क्रॉनिक यानी कि लंबे समय से चलते आए हुए ऐसे होते हैं। लंबे समय से चलते आए हुए दस्त जो होते हैं वो विशेष या असाधारण कारणों के कारण होते हैं। अक्यूट या अचानक से शुरू होने वाले जो दस्त होते हैं वो उनके लिए मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, वो साधारण कारण होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए अगर जब हमें दस्त शुरू हो जाए? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि अचानक से शुरू हुए हैं या ये बहुत लंबे समय से शुरू हो रहा है। अचानक से जब शुरू होता है तो ये देखना चाहिए कि हमने कुछ पिछले कुछ हफ्ते भर में अलग से खाना खाया है क्या। उस खाने में या तो अपचन के कारण या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण दस्त लग सकते हैं। जब ये होता है तो हमें दस्त के साथ साथ बुखार आना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, जी मचलना, एसिडिटी होना, ये सब भी होता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी हेवी या जो पचन के लिए बहुत ही मुश्किल जाए ऐसे खाना खाना कुछ समय के लिए बंद करना चाहिए। दस्त लगने के कारण शरीर का पानी कम हो जाता है और इसलिए हमें हमेशा खुद को इनफ हाइड्रेटेड यानी शरीर को सही मात्रा में पानी मिलना चाहिए। अगर हमें 3 से 4 बार दस्त लग रहे हैं 24 घंटे में तो वो बहुत ही मामूली दस्त है, माइल्ड जिसे कहते हैं। 7 से 10 बार अगर हमें दस्त लग रहे हो, हमें बाथरूम में जाना पड़ रहा हो, तो उसका मतलब है कि हमें काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो गया है और ये हमें डॉक्टर के पास जाके ही ट्रीट हो सकता है, सही हो सकता है। उसी के साथ साथ दस्त का कलर क्या है ये भी मायने रखता है। जब हमें मामूली 3 या 4 बार दस्त लगती है जो कि पानी की तरह हो या फिर बहुत ही लूज पीले कलर का हो लेकिन खून उसमें ना हो, तो हम घरेलू उपाय एक आध दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो घरेलू उपाय में क्या आते हैं? एकदम मामूली सी दाल खिचड़ी या ऐसा कोई एकदम नरम खाना खाना जिसे हम कहते हैं। उसके साथ साथ नारियल पानी पीना, ढेर सारा इलेक्ट्रॉल पाउडर पीना, बहुत कंटिन्यूसली हमेशा पानी पीते रहना। पानी में नमक और शक्कर का घोल बना के वो हम पानी पी सकते हैं। इससे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी जो होती है दस्त और उल्टियों की वजह से, वो बैलेंस हो जाए। उसके साथ साथ हम डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर हमें कुछ औषधियाँ देते हैं जिससे कि वो सही हो जाता है। अगर इसके बावजूद दस्त सही ना हो, हमें बुखार, उल्टी या फिर कोई और अलग शिकायत हो, तो डॉक्टर हमें कुछ ब्लड टेस्ट कहते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पॉटी के भी तपास करने के लिए कहते हैं। कभी कभार
कॉलेरा या टाइफॉइड ऐसे जब लक्षण नज़र आते हैं, उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो हमें कुछ दिनों के लिए इंजेक्शन के द्वारा दवाई और फ्लूइड या सलाइन चढ़ा के हमारी शरीर की तंदुरुस्ती सही करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। कभी कभार किसी खाने की एलर्जी की वजह से भी हमें दस्त लग सकते हैं। ऐसे इसमें हमें बुखार ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन पेट दर्द हो जाता है और ये डॉक्टर पता कर पाते हैं कि ये किस कारण से दस्त लगे हुए हैं। तो अगर मैं इन सब चीज़ों का एक विशेष समरी के रूप में अगर आपको बताना चाहूँ, तो दस्त लगे और अगर वो साधारण हो, 3 या 4 बार 24 घंटे में हो, जो कि बहुत ही पतले पानी की तरह ना हो, आप घरेलू उपाय अवश्य को प्रयत्न कीजिए। लेकिन बहुत टाइम के लिए घर पे ना रहे। डॉक्टर्स जो दवाई देंगे उससे वो पूरी तरह से ठीक होने वाली चीज़ है। नमस्कार।